हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 नंबर चैप्टर का कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है ना, प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट एक्स साइन थीटा कॉस थीटा दिया है और इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इसका मतलब क्या है, इसका जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो जो वैल्यू निकलेगा उसमें थीटा नहीं रहना चाहिए। तो उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना, रो के हिसाब से अगर उसको हम एक ए मान लेते हैं तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा ना, एक्स इंटू ये क्या होगा ना, ये रो और ये कॉलम जाएगा, हाइड होगा, तो ये आ जाएगा क्या होगा, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 1। उसके बाद ये कौन सा है, ऑड प्लेस है तो माइनस होगा, माइनस साइन थीटा इंटू ये हाइड होगा, ये कॉलम और ये रो हाइड होगा तो माइनस साइन थीटा इंटू एक्स माइनस 1 इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा इंटू क्या होगा ना, ये कॉलम हाइड होगा और ये रो हाइड होगा तो क्या होगा ना, माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू क्या होगा ना, कॉस थीटा। तो ये क्या होगा देखो, एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस साइन थीटा इंटू माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये प्लस कॉस थीटा इंटू ये होगा माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा। तो फिर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या होगा, माइनस एक्स क्यू, ये माइनस एक्स और ये होगा माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा और ये होगा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये होगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये होगा माइनस प्लस एक्स कॉस स्क्वायर। तो ये तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस कैंसिल हो जाए तो ये होगा माइनस एक्स क्यू और ये क्या है ना, माइनस एक्स और ये देखो प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होगा ना, माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस एक्स कॉमन जाने से ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये होगा माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस एक्स, तो आंसर क्या होगा, माइनस एक्स क्यू। तो माइनस एक्स क्यू ये जो उसका डिटर्मिनेंट है माइनस एक्स क्यू, उसमें थीटा नहीं आ रहा है, सो इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, सॉरी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इसको भी एक सेट सॉरी एक ले लो, ए इक्वल टू इतना, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये
हाइड होगा, ये हाइड होगा तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस जीरो, जीरो इंटू समथिंग इक्वल टू जीरो। फिर ये ऑड प्लेस है तो ये माइनस होगा, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, तो कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा होने से ये कॉलम हाइड होगा, ये रो हाइड होगा, तो माइनस कॉस अल्फा और साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा हो गया। ये हाइड हुआ, ये हाइड हुआ, तो ये तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करने से ये भी जीरो हो। फिर प्लस, तो माइनस लिख देते हैं, साइन अल्फा इंटू, साइन अल्फा इंटू क्या होगा ना, ये हाइड होगा, ये हाइड होगा, तो माइनस साइन अल्फा, तो इसको इधर लिखते हैं, माइनस साइन अल्फा इंटू क्या होगा ना, ये हाइड होगा और ये हाइड होगा, तो माइनस साइन बीटा इंटू साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा। उसके बाद ये क्या होगा ना, माइनस कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा ना, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस जीरो। उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करने से प्लस ये होगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, और ये प्लस जीरो। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस, ये साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, ये होगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा ए कॉस स्क्वायर बीटा इंटू, सॉरी माइनस माइनस प्लस साइन कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ये कैसे हो गया? अच्छा देखिए, उसके बाद देखो ये तो जीरो हो जा रहा है, उसके बाद उसमें से कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन लेने से रह रहा है कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और इसमें से कॉस स्क्वायर बीटा ना साइन स्क्वायर बीटा कॉमन लेने से तो कट गया, ये करने से क्या होगा, कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा कॉमन लेने से क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा होना चाहिए, इससे कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन लेना पड़ेगा। साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन लेने से यह क्या बचेगा ना, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये हो रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा को कॉस स्क्वायर अल्फा रखो तो ये तो वन, साइन स्क्वायर अल्फा को साइन स्क्वायर अल्फा रखो ये तो वन, तो ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना, वन, तो उसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, वन हो। तो देखो इफ ए इनवर्स दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, ए इनवर्स दिया है, बी एक मैट्रिक्स दिया है, और फाइंड ए बी का इनवर्स बोल रहा है। ए बी का इनवर्स क्या है ना, ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो हमारे पास तो ए तो इनवर्स है,
मगर बी इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो बी इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, इसका एडजॉइंट बी और डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो बी का इनवर्स निकालने के लिए बी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा ना, 1 इंटू ये कॉलम और ये रो हाइड होगा तो 3 इंटू 1 3 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 0 0। उसके बाद -2 इंटू क्या होगा ना, ये कॉलम और ये रो हाइड होगा तो -1 इंटू 1 -1 और 0 इंटू 0 0। उसके बाद -2 इंटू, देखो ये हाइड होगा ये हाइड होगा तो -1 इंटू 2 +2 और 3 इंटू 0 0। तो ये कितना होगा ना, ये होगा 1 इंटू 3 -2 इंटू -1 -2 इंटू 2। तो ये कितना होगा ना, 3 +2 -4। तो ये होगा 5 -4 इक्वल टू 1। तो नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स B is a non-singular matrix. Non-singular matrix exists it inverse, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो उसके बाद हम क्या निकालेंगे ना, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट बी। एडजॉइंट बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, ये जो हर एलिमेंट है सबका क्या कोफैक्टर प्रेजेंट है, तो सबका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा पहले। तो B11 क्या होगा ना, ये रो और ये कॉलम जाएगा तो 3 इंटू तो माइनस, तो यहाँ क्या है इवन प्लेस या ऑड प्लेस हम देखते हैं। अगर इवन प्लेस है तो 1 इंटू क्या होगा ना, उसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। तो ये रो और ये कॉलम हाइड होगा तो 3 1 जा 3 -2 0 जा -2 इंटू 0 0। तो 1 इंटू 3 इक्वल टू 3 होगा। उसके बाद B12 क्या है, ऑड प्लेस है तो -1 रहेगा इंटू ये हाइड होगा और ये हाइड होगा तो -1 इंटू 1 -1, नहीं ये हाइड होगा और ये हाइड होगा -1 इंटू 1 तो -0 इंटू 0। तो -1 इंटू -1 तो 1 होगा। उसके बाद B13 क्या है, ये इवन प्लेस है तो 1 रहेगा। इवन प्लेस होने से तो 1 रहेगा तो ये हाइड होगा और ये हाइड होगा तो -1 इंटू 2 -1 इंटू -2 2 और ये -3 इंटू 0 तो 1 इंटू 2 इक्वल टू क्या है 2। उसके बाद B21 क्या है, इवन प्लेस सॉरी ऑड प्लेस है तो -1। तो B21 कौन सा है, ये वाला है। तो ये वाला रो हाइड होगा और ये वाला कॉलम हाइड होगा तो 2 1 जा 2 और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस -4। तो ये होगा -1 इंटू -2 इक्वल टू 2 आएगा। उसके बाद B22 क्या है, इवन प्लेस है तो 1। B22 कौन सा एलिमेंट है, ये तो ये रो और ये कॉलम हाइड होगा 1 1 जा 1
-2 इंटू 0 0, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। उसके बाद B23 क्या है, ऑड प्लस है तो -1। तो B23 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला। तो ये कॉलम और ये रो हाइड होगा, तो 1 इंटू -2, उसके बाद 0 इंटू 2 0। ठीक है, तो B23 ये एलिमेंट है, तो ये कॉलम हाइड होगा, ये रो हाइड होगा, तो 1 इंटू -2, उसके बाद 0 इंटू 2 0। तो क्या होगा ना, -1 इंटू -2, तो 2 होगा, ये सारा है। उसके बाद B31, नहीं यहाँ और एक भी हो सकता है, B31 क्या है, इवन प्लस 1। तो B31 कौन सा एलिमेंट है, ये रो हाइड होगा, ये कॉलम हाइड होगा, 2 0 जा 0, और यहाँ -2 है, -2 इंटू 3 -6, और माइनस है तो +6, तो 1 इंटू 6 इक्वल टू 6, तो B31 हो गया। उसके बाद B32 कौन सा एलिमेंट है, ये कॉलम और ये रो हाइड होगा, तो 1 इंटू 0 0, देखो 32 ये वाला, ये कॉलम और ये रो, 1 0 जा 0, -1 इंटू -2, 2 होगा, सॉरी ये ऑड प्लस है, -1 इंटू ये जो 32 है, 32 कौन सा है, ये वाला, तो ये कॉलम और ये रो हाइड होगा, तो 1 इंटू 0 0, +2 इंटू 1 2, माइनस बोलने से -1 इंटू -2 2। उसके बाद B33 क्या होगा, ये इवन प्लस है 1, तो ये रो और ये कॉलम हाइड होगा, तो 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू -1 -2, प्लस बोले 1 इंटू 5 इक्वल टू क्या है ना 5। उसके बाद देखो हमारा, इसको एक कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स बना देते हैं। क्या है, 1 2 2 1 2 2, उसके बाद 1 2 6 1 2 6, उसके बाद क्या है, सॉरी 3 1 2, ये गलत हो गया, 3 1 2, 3 1 2, 2 1 2, ये होगा 2 1 2, फिर क्या होगा 6 2 5, 6 2 5, कुछ माइनस नहीं है, बाप रे। देखो कहाँ गलत हो गया क्या, माइनस नहीं, विचित्र का बात है, ठीक। उसके बाद एडजॉइंट बी क्या है ना, सी का ट्रांसपोज कर दो, रो 3 1 2 2 1 2 6 2 5। फिर बी का इन्वर्स क्या होगा ना, 1/b का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट बी, तो 1/b का डिटर्मिनेंट क्या है 1, और उसका एडजॉइंट बी क्या है, एडजॉइंट बी है 3 2 6 1 1 2 2 2 5। ये हो गया बी का डिटर्मिनेंट। तो ये बी का इन्वर्स, तो 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई होने से वही होगा, 3 2 6 1 1 2 2 2 5।
तो अभी निकालेंगे ए बी का इन्वर्स। तो ए बी का इन्वर्स क्या है, बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। तो बी का इन्वर्स क्या निकला है ना, बी का इन्वर्स निकला है 326 और 112 और 225 इंटू ए का इन्वर्स क्या होगा, ए का इन्वर्स है दिया है इधर 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा ना, 3 3 आएगा। तो क्या देखते हैं 3 3 में आ रहा है कि नहीं। इसको अगर थोड़ा नीचे लिख देते तो ठीक रहता। इसको लिख देते हैं इधर इक्वल टू 3 2 6 1 1 2 2 2 5। इसको मिटा दो। तो ये क्या है ना, सी का ट्रांसपोज। उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखो ना, रो और कॉलम 3 3 जा 9 3 3 जा 9 -30 -30 +30। उसके बाद फिर पहला रो सेकेंड कॉलम -3 +12 -12। फिर 3 1 जा 3 -10 5 जा 10 6 2 जा 12। उसके बाद फिर ये रो और पहला कॉलम 3 1 जा 3 -15 +10 और ये -1 और ये +6 -4 और ये 1 1 जा 1 -5 +4। उसके बाद ये 2 3 जा 6 2 3 जा 6 -30 +25 और ये 2 1 जा 2 -2 6 2 जा 12 -10 और ये 2 1 जा 2 -10 +10। तो ये हो गया तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। उसके बाद देखो क्या होगा ना, ये +30 -30 कट जाएगा तो क्या होगा 9। ये कितना होगा -3। ये कितना होगा 5 और ये कितना होगा -2। ये कितना होगा ना 1। ये कितना होगा 0। ये कितना होगा 1। ये कितना होगा 0। ये कितना होगा ए बी का इन्वर्स।